कोच ने लड़की के पैरों में 8000 किलोग्राम वजन वाले एंकल कफ्स बांध दिए थे, लेकिन उसने झूठ बोलकर कहा कि वे केवल 80 किलोग्राम के हैं। लड़की भोली थी, उसने उस पर यकीन कर लिया। प्रतियोगिता के दौरान अचानक वह वजनी एंकल कफ्स उतर गए और जमीन पर इस तरह गिरे जैसे भूकंप आ गया। उसी पल लड़की पानी से उछली और बिजली की गति से फिनिश लाइन तक पहुंच गई। तब जाकर सबको पता चला कि वह लड़की तो तैराकी की एक विलक्षण प्रतिभा है। माँ की मृत्यु और पिता की दूसरी शादी के बाद उसे अपनी सौतेली माँ और बहन द्वारा सताया जाता था। वे उसे न तो अभ्यास करने देती थी और न ही किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका। शुक्र है 3 कोचों ने उसकी प्रतिभा पहचान ली थी और उसे गुपचुप 8000 किलोग्राम वजन के साथ ट्रेन करना शुरू कर दिया, ताकि वह एक दिन तैराकी की दुनिया में राज कर सके। मगर उसकी सौतेली बहन उसे नीचा समझती थी। वह अक्सर उसे उकसाती और अभ्यास करने से रोकती। एक दिन उसकी सौतेली बहन ने उसके माँ की तस्वीर को पूर्वजों के हाल से निकालकर जला दिया और कहा कि वह तो एक अनाथ है जिसकी कोई माँ नहीं। लड़की ये सहन नहीं कर पाई और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। एक ही झटके में उसकी सौतेली बहन सैकड़ों मीटर दूर जाकर गिरी। लड़की खुद भी दंग रह गई, क्योंकि उसने ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी। गुस्से में सौतेली बहन घर पहुंची और माता पिता से शिकायत कर दी। उसी समय लड़की एक लोहे की अजीब सी गेंद से टकरा गई। उत्सुकतावश उसने उसे लात मारी और वह गेंद सीधा दीवार में जा धंसी। उधर जैसे ही लड़की वहां से गई, पड़ोसी कबीले का मुखिया कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने देखा कि हजारों साल पुरानी धातु की गेंद, जिसे कोई हिला भी नहीं पाया था, अब दीवार में धंसी हुई थी। वह गेंद 1 लाख जिन वजनी थी। यह देखकर मुखिया समझ गया कि कुल में कोई बेहद शक्तिशाली इंसान जन्मा है। उसने तुरंत पूरे कुल को जुटा लिया उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए। उधर लड़की को सौतेली बहन और नौकरों ने पकड़ लिया और वापस घर ले आए। सौतेली बहन ने झूठा आरोप लगाया कि लड़की ने उस पर बेवजह हमला किया और अब उसकी वजह से वह राष्ट्रीय तैराकी टीम की ट्रायल में हिस्सा नहीं ले पाएगी। असल में लिन परिवार एक तैराकी वंश था। सालों से देश को बेहतरीन तैराक देता आया था। सौतेली बहन हमेशा से लिन परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद थी। जब उसकी बेटी घायल हुई तो सौतेली माँ ने लड़की को परिवार से निकालने और उसकी माँ की आत्मा की पट्टिका को पूर्वजों के हाल से बाहर फेंकने की धमकी दी। लड़की ने अपने पिता की ओर मदद की नजर से देखा, मगर उसके लिए परिवार की प्रतिष्ठा ज्यादा मायने रखती थी। लड़की के पास कोई विकल्प नहीं था। वह घुटनों के बल गिर पड़ी और सौतेली माँ और बहन से गुहार लगाने लगी कि वे उसकी माँ की आत्मा को घर में रहने दें। मगर सौतेली माँ ने कहा कि अगर वह वाकई माफी चाहती है तो उसे अपने पैरों की हड्डियां तोड़वानी होंगी, तभी वह उसकी माँ की पट्टिका को रहने देगी। लड़की ने यह सजा स्वीकार कर ली। तभी कायनान ने हस्तक्षेप किया और लड़की की ओर से विनती की। उसने कहा कि लड़की भी कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय टीम की ट्रायल में हिस्सा लेने जा रही है, इसलिए उसे कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। पिता को परिवार की सफलता सुनिश्चित करने के लिए समझौता करना पड़ा। उसने सौतेली बहन से वादा किया कि अगर लड़की हार गई तो वह खुद उसके पैर तोड़ देगा और उसे परिवार से निकाल देगा। सौतेली माँ को पूरा यकीन था कि लड़की में कोई प्रतिभा नहीं है, इसलिए उसने फिलहाल उसे छोड़ दिया। प्रतियोगिता के दिन लड़की के तीनों कोच भी वहां पहुंचे। प्रतियोगिता बहुत सीधी थी। पहले 200 मीटर फ्रीस्टाइल में सभी प्रतियोगियों की रैंकिंग की जानी थी। फिर पहले स्थान पर आने वाले को केंद्र में रखकर चुनौती प्रतियोगिता होती। अंततः जो भी अपने स्थान की रक्षा करने में सफल रहता उसे राष्ट्रीय टीम में चुना जाता। उम्मीद के विपरीत सौतेली बहन ने पहले दौर की फ्रीस्टाइल में पहला स्थान प्राप्त कर लिया। लड़की भारी एंकल वेट्स के कारण सबसे पीछे रही और अंतिम स्थान पर आई। वहां मौजूद सभी लोग उस पर हंस पड़े। सिर्फ उसके कोच जानते थे कि वह अपनी असली ताकत छुपा रही थी। फिर लड़की की बुआ ने सौतेली बहन को चुनौती दी। शुरुआत में दोनों बराबरी पर थी, मगर जब सौतेली बहन मुड़कर वापसी के लिए तैरी तो उसने अपने शरीर को तेजी से घुमाया और पानी में एक जबरदस्त भंवर बना